हेलो फ्रेंड्स, GSTR 3B से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो आपके साथ पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, अब आपको ऑटो ड्राफ्टेड 3B प्रोवाइड की गई है। उसी से रिलेटेड GST ने एक एडवाइजरी इशू की गई है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। Auto populated from GSTR 3B PDF for the taxpayer from the month of October 20 onwards। तो GSTR 3B की जो PDF फॉर्म आपको अवेलेबल कराया गया है ये आपको अक्टूबर महीने से अवेलेबल कराया गया है। इससे पहले दोस्तों आपको 2B भी अवेलेबल कराई गई थी जो कि एक स्टैटिक स्टेटमेंट है जिसमें आपके ITC जितना ITC आप क्लेम कर सकते हैं उसकी डिटेल्स दी गई हैं। 2B किस बेसिस पर आपकी बन रही है? जो आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल की है, GSTR 5 एंड GSTR 6 जो फाइल की है उसके बेसिस पर आपकी 2B बन रही है। अब जो GSTR 3B है वो इन्होंने बताया है, GST नाउ इंट्रोड्यूस्ड ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B इन PDF फॉर्मेट फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर। द ऑटो पॉपुलेटेड PDF ऑफ GSTR 3B विल कंसिस्ट ऑफ, क्या है उस 3B ऑटो ड्राफ्टेड 3B के अंदर? लाइबिलिटी इन टेबल जो आपकी 3.1 A, B, C एंड E में है एंड टेबल 3.2 में है वो आपकी GSTR 1 से ली गई है। साथ ही लाइबिलिटी जो आपकी टेबल 3.1 D और ITC जो है आपकी टेबल 4 का वो आया है आपकी ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फ्रॉम GSTR 2B से। दिस फैसिलिटी इज़ मेड अवेलेबल इन 3B डैशबोर्ड पर आपको प्रोवाइड की गई है फ्रॉम अक्टूबर 20 ऑनवर्ड्स। तो जब आप अपनी 3B ओपन करेंगे तो आप नीचे देखेंगे आपको ये PDF अवेलेबल कराई गई है। दिस फैसिलिटी विल अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर हु आर रजिस्टर्ड एट नॉर्मल SEZ यूनिट एंड कैजुअल टैक्स पेयर्स। द सिस्टम जनरेटेड जो 3B है वो आपको 3B डैशबोर्ड पर मिलेगी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपको ये PDF प्रोवाइड की गई है ये आपकी फाइनल 3B नहीं है, आपको इसको वेरीफाई करना है, इसको रिकन्सिलिएशन इसकी करनी है, पूरा डाटा आपको वेरीफाई करना होगा। तो उसी के बाद आपको अपनी 3B सबमिट करनी है। ये आपकी असिस्टेंस के लिए प्रोवाइड की गई है, आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसको आपको वेरीफाई और रिकंसाइल करना है अपने डेटा से। उसी के बाद आपको मेक श्योर होना है कि आपकी जो प्रॉपर 3B है वो फाइल हो। इस चीज़ को असिस्टेंस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो 2B से डाटा लिया गया है उसमें भी आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो 2B है उसकी कुछ कट ऑफ डेट्स हैं जिनकी GSTR 1 को कंसीडर किया जा रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो ITC क्लेम कर रहे हैं वो ऐसा ITC ना हो जो पहले आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, क्योंकि उसका जो ऑटो ड्राफ्टेड 3B है वो 2B से ITC उठा रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है और उसी के बेसिस पर पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड रिकन्सिलिएशन के बाद ही अपनी 3B फाइल करनी है। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है इस ऑटो ड्राफ्टेड 3B को समझने में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल में ये आपके साथ डिस्कस करूँगी। साथ ही आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ कि अभी ये फैसिलिटी जो है केवल मंथली फाइलर्स के लिए आई है, जल्दी ही क्वार्टरली फाइलर्स के लिए भी ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।